नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 5.3 का है। इसमें यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी दिए गए, ई दिए गए, ए बी ई दिए गए और क्यू दिए गए, ए बी सी डी ई। इसमें हमने वेन डायग्राम से इनकी सब की रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो सबको हमें वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला जो पार्ट है इसमें वो क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस p, द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन p। इसके वेन डायग्राम कैसे बनेगी? देखिए, इसका या हम यूनिवर्सल सेट बना लेंगे। यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यहाँ देखें, ये a और p और q सेट क्या है आपस में? आपके ओवरलैपिंग करके ये जो ए बी इसमें प्रेजेंट है, बी भी इसमें प्रेजेंट है, ई भी इसमें प्रेजेंट है। तो पी जो है, सेट पी जो है क्यू का सबसेट है। सेट पी जो है, सेट पी इज अ सबसेट ऑफ सेट क्यू। जैसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन बताया आपको मैंने, ये आपके पास सबसेट है, ये क्यू बनेगा और उसके अंदर ही पी बनेगा, उसके अंदर पी बन जाएगा क्योंकि पी के सारे एलिमेंट्स सेट क्यू में मौजूद है। इसलिए सेट पी जो है वो सेट क्यू का सबसेट है। अब इसमें हमने क्या करना है, पी कॉम्प्लीमेंट। पी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? u माइनस पी, द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन पी। यानी ये जो ये पी ये है ना, ये पोर्शन जो है ये पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने यूनिवर्सल सेट में से ये जो पी वाला पोर्शन है ये माइनस करना है, बाकी सारा पोर्शन क्या कर देना आपने, शेड कर देना। यानी अगर इसको लेट्स सपोज आप इसको इस तरह वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस पी को छोड़ के, ये जो पी वाला पोर्शन है इसको छोड़ के बाकी सारा जो पी का पोर्शन है, यूनिवर्सल सेट का जो पोर्शन है, उस सारे को आप इस तरह लाइन लगा के शेड कर दें या और भी कलर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पी को आपने इसमें से माइनस कर देना है, पी को छोड़ देना है, बाकी सारा जो है इसको आपने शेड कर देना है। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी पी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा पी कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट हो गया। यू में से, यूनिवर्सल सेट में से पी क्या हो गया, माइनस हो गया। यानी ये सारा यूनिवर्सल सेट था इंक्लूडिंग पी एंड क्यू। अब जब हमें पी कॉम्प्लीमेंट करना है तो उसमें से यूनिवर्सल सेट में से पी को माइनस करना है, तो हमने पी को क्या कर दिया, पी छोड़ के बाकी सारा एरिया हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। उसके बाद अपने सेकेंड पार्ट में, सेकेंड इसमें हमने रिप्रेजेंटेशन करनी है क्यू कॉम्प्लीमेंट की। क्यू कॉम्प्लीमेंट किसकी? यू माइनस क्यू पे, यू माइनस क्यू, the element of universal set which are not present in Q। इसकी भी रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम से इस तरह होगी। वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन इस तरह होगी कि हम इसमें ये बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट बना लिया और इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि Q जो है वो क्या है, Q का सबसेट है। यहाँ आपके पास ये Q आ जाएगा, ये Q आ गया और इसके अंदर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, क्यू कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस क्यू। क्लास 8 का हमारा यूनिट 5 ही चल रहा था, ये भी सेट्स के बारे में इसकी एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है। उसमें टॉपिक कौन सा है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, और उसको रिप्रेजेंट करना है हम बाय वेन डायग्राम। जैसे इसमें अब सेट्स आपको दिया गया, एक सी सेट दिया गया जिसके एलिमेंट 11, 12, 13, 14, 15। दूसरा सेट दिया गया 14, 16, 18, 20। अब इन दोनों सेट्स का डिफरेंस निकालना है, सी माइनस डी और डी माइनस सी। पहले हम वैसे इसको कर लेते हैं, फिर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। सी माइनस डी, सी माइनस डी का क्या मतलब होता है? एलिमेंट्स ऑफ सी लिखेंगे आप 11, 12, 13, 14, 15। उसके बाद माइनस एलिमेंट्स ऑफ डी कौन से हैं? 14, 16, 18 और 20। C minus D mean the elements of C which are not present in D। C minus D का क्या मतलब है? C के वो एलिमेंट जो कि D में ना हो, जो D में मौजूद ना हो। जैसे 11 D में नहीं है, 11 आ जाएगा। 12 D में नहीं है, 12 आ जाएगा।
13 नहीं है, 13 आ जाएगा। 14 इसमें मौजूद है डी में, 14 नहीं आएगा। 15 भी डी में नहीं है, 15 आ जाएगा। तो ये आपके पास 11, 12, 13 और 15, ये क्या आपके पास है, सी माइनस डी आ गया। सी के वो एलिमेंट जो कि डी में प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद हमने डी माइनस सी निकालना है। अब पहले सेट डी लिखेंगे, पहले सेट डी लिखेंगे 14, 16, 18 और 20 माइनस सी लिखेंगे। सी के एलिमेंट कौन से, 11, 12, 13, 14 और 15। अब हमने डी के कौन से एलिमेंट लिखने हैं जो कि सी में ना हो, डी माइनस सी, द एलिमेंट्स ऑफ डी विच आर नॉट प्रेजेंट इन सी। 14 इसमें प्रेजेंट है, वो नहीं लिखेंगे। उसके बाद 16 इसमें सी में नहीं प्रेजेंट, 18 भी नहीं प्रेजेंट और 20 भी नहीं प्रेजेंट। ये तो हमने सिंपल इनको कर लिया, सी माइनस डी और डी माइनस सी। इसके अब वेन डायग्राम बनाएंगे, इसकी हम वेन डायग्राम अब बनाएंगे। पहले हम वेन डायग्राम इसकी इस तरह बनेगी, देखिएगा। ये हम एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। अब इसमें यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट सी और डी। पहले हमें ये भी चेक करना है, फिर पिछले एक्सरसाइज में बता चुका हूँ कि आपको ओवरलैपिंग सेट्स कौन से होते हैं और डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं। अब आप देखें इस सेट सी में और सेट डी में कॉमन एलिमेंट है, सेट सी में और सेट डी में एक एलिमेंट कॉमन है। इसका मतलब ये दोनों सेट्स के आपस में ओवरलैपिंग सेट्स हैं। जब हम इनकी वेन डायग्राम बनाएंगे, ये जिस तरह, ये अगर हम सी, इसको हम ये सी से, ये सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर इस तरह ये आपके पास डी आएगा। क्यों, ये ओवरलैप कर रहा है इसके ऊपर, क्योंकि इनके एलिमेंट कॉमन है। अगर कॉमन एलिमेंट ना होते तो फिर ये डिसजॉइंट सेट होते, तो इसके ऊपर ओवरलैप ना करता। अब इसके सी के कौन कौन से एलिमेंट है, अच्छा इस ओवरलैपिंग में कौन से एलिमेंट आएंगे जो कॉमन एलिमेंट है, यहाँ कौन सा आएगा, 14। बाकी इसके एलिमेंट कौन से, 11, 12, 13 और 15। इसके एक एलिमेंट 14 ओवरलैपिंग प्लेस पे आ गया। बाकी कौन से हैं, 16 है, 18 है और 20 है। अब हमने किसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है, C माइनस डी की, C माइनस डी, द एलिमेंट ऑफ C which are not present in D। तो सी के कौन से, पहले हम इसकी वैसे कर चुके हैं, सी के कौन से एलिमेंट डी में नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 15 नहीं है। तो सी वेन डायग्राम में हमने वो एरिया शेड कर देना है, वो पोर्शन शेड कर देना है जिसमें आपके पास वो एलिमेंट हो जो कि डी में ना हो। तो कौन कौन से एलिमेंट नहीं है, 11, 12, 13, 15, वो कौन सा एरिया बनता है, वो ये एरिया बनता है। ये जो इस एरिया में ये जो एरिया, ये पोर्शन जो है, ये आपका सी माइनस डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर लें या कोई कलर कर सकते हैं। यानी ये एरिया जो है आपका, ये एरिया आप सी माइनस डी को क्या कर रहे हैं, आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हो गया सी माइनस डी की रिप्रेजेंटेशन हो गई। उसके बाद हमने डी माइनस सी की रिप्रेजेंटेशन करनी है, डी माइनस सी। इसमें पहले आप, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हमारे पास पहले डी लिख लिया हमने। अब कोई पहले जैसा आप डिस्कस कर चुके हैं, डी और सी के ओवरलैपिंग सेट्स है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरह सी आ जाएगा। और इसमें भी कॉमन ओवरलैपिंग प्लेस में कौन सा एलिमेंट आएगा, 14 आएगा। अब डी के कौन से एलिमेंट्स है जो कि 14 के अलावा डी के कौन कौन से एलिमेंट है, 16 है, 18 है और 20 है। और इसके एलिमेंट 14 के अलावा कौन कौन से हैं, इसके 11 है, 12 है, 13 है और 15 है। अब इसमें भी क्या करना है, डी माइनस सी, डी के वो एलिमेंट जो कि सी में नहीं है, वो कौन कौन से हैं, 16, 18, 20। इसमें वही पोर्शन शेड होगा जिसमें आपके ये एलिमेंट मौजूद है, 16, 18, 20। और ये कौन कौन से एलिमेंट है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला। इसको भी हम किसी भी डिजाइन से, कलर से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये आपका एरिया किसको रिप्रेजेंट कर, ये पोर्शन जो है आपका डी माइनस सी को रिप्रेजेंट कर। इस तरह हम जो है दो सेट्स के डिफरेंस को इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको इसी तरह वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट। एक और पार्ट देखें, इसमें सी आपको दिया गया -1, -2, -3 और डी दिया गया 0, -1, -2, -3, -4। इसमें कोई हमें पहले क्या फाइंड करना है, सी माइनस डी।
सी माइनस डी, सी के एलिमेंट कौन से, -1 -2 -3 और माइनस, और डी के एलिमेंट कौन से, 0 -1 -2 -3 और -4 और -5, ये इसके एलिमेंट बनेंगे डी के। अब हमें देखते हैं सी के वो एलिमेंट जो कि डी में ना हो, एलिमेंट ऑफ सी विच आर नॉट प्रेजेंट इन डी। तो -1 भी यहाँ है, -2 भी है, -3 भी है, तो सी का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि डी में ना हो, तो सी माइनस डी आपका एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब डी माइनस सी में पहले डी लिखेंगे, 0 -1 -2 -3 -4 -5, और फिर उसमें आपके पास सी कौन सा, सी है -1 -2 और -3। तो डी के कौन से एलिमेंट सी में नहीं है, 0 नहीं है, इसमें 0 आ जाएगा, -1 तो है वो नहीं आएगा, -2 भी नहीं आएगा, -3 नहीं आएगा, -4 आ जाएगा और -5 आ जाएगा। ये आपने क्या लिख दिया, डी माइनस सी, डी के वो एलिमेंट लिख दिए जो कि सी में नहीं है। अब इसकी वेन डायग्राम बनानी है हमने, क्योंकि वेन डायग्राम के लिए पहले हम डी माइनस डी की वेन डायग्राम बना रहे हैं। इसमें ये आपके पास यूनिवर्सल सेट, इसमें आप देखें ये जो सेट सी है इसके सारे एलिमेंट्स आपके सेट डी में मौजूद है, यानी सेट सी जो है वो सेट डी का सबसेट है। जब इस तरह सेट हो कि जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो, उसकी वेन डायग्राम से पहले आप डी बनाएंगे, ये थोड़ा सा सेट डी बना लेंगे और इसके अंदर सी बनेगा, क्योंकि सी में सारे एलिमेंट में मौजूद है। इसकी कौन से सी कौन से एलिमेंट में, -1 -2 -3 और डी के एलिमेंट इसके अलावा कौन से, -1 -2 0 है और -4 है और -5 है। अब इसमें हमने क्या करना है, देखिए पहले हमारा सी माइनस डी क्या बना था, हमने सी माइनस डी करना है, सी माइनस डी तो एम्प्टी सेट है, सी माइनस डी में कोई एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि सी सेट सी जो है वो डी का सबसेट है, तो सी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि डी में ना हो। जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसका उस सेट का डिफरेंस क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो यहाँ सी माइनस डी की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, कोई एरिया इसमें जो है पोर्शन जो है शेड नहीं होगा। अब दूसरा जो हम डी माइनस सी, अगर डी माइनस सी अब इसके वेन डायग्राम बनाएंगे, डी माइनस सी की वेन डायग्राम इस तरह बनेगी, सेट बना दिया आपने। इसमें कोई बात है कि सी जो है डी का सबसेट है, ये डी आ गया, उसके अंदर सी आ जाएगा, सी के एलिमेंट -1 -2 और -3 आ जाएंगे, इसके कौन से एलिमेंट 0 -4 और -5, ये इसके एलिमेंट्स रह जाएंगे। अब हमने मतलब क्या आता है, डी माइनस सी में क्या आता है, 0 -4 -5, तो हमने डी माइनस सी में कौन सा पोर्शन शेड करना है, सी के अलावा, सी इसका सबसेट है ना, डी की वो एलिमेंट जो कि सी में ना हो, तो डी की कौन से एलिमेंट सी में नहीं है, 0 नहीं है, -4 नहीं है, -5 नहीं है, ये तो वैसे हम एलिमेंट लिख लेते हैं, असल में ये सारा ये कौन सा पोर्शन है, ये सी के अलावा जो पोर्शन है ये सारा आपका, इसको आप जो है शेड कर लेंगे। ये शेडेड जो पोर्शन है ये आपका डी माइनस सी को क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी डी माइनस सी की। इस तरह आपको डी माइनस सी को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह आप टू सेट्स के डिफरेंस को इस तरह वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। टू कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करना है, because the u minus q एलिमेंट यूनिवर्सल सेट which are not present in q, जैसे पहले डिस्कस हो चुका है, जो p है वो क्या है, q तो सबसेट है, इसलिए इसकी वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट होगी, q बनेगा उसके अंदर p बनेगा। आप q माइनस q यूनिवर्सल सेट की वो एलिमेंट जो कि q में ना हो, इस q को ये जो q सेट है ये इसका ये पोर्शन छोड़ के बाकी सारे में शेड कर फर्स्ट में उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो q को छोड़ के q को छोड़ देना है, q का जो पोर्शन है उसको लाइन नहीं लगानी, उसको शेड नहीं करना, बाकी जितना पोर्शन है उसको आप q के अलावा सेट q के अलावा सारे को शेड कर दीजिए, आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी q कॉम्प्लीमेंट।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो थर्ड है वो है P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट, P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट। इसमें पहले इसका मतलब क्या होता है, इसका होता है U माइनस P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन Q, U में से P इंटरसेक्शन Q के एलिमेंट आपने निकालने। इसमें पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, पहले आपने P इंटरसेक्शन Q फाइंड करना है। वो वेन डायग्राम से इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यानी आप पहले इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। इसी तरह ये वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट हो गया, उसके अंदर जैसे पहले डिस्कस हो चुका है कि एक Q सेट है और P इसका क्या सबसेट है, P इसका सबसेट है। अब पहले आपने क्या करना है, P इंटरसेक्शन Q करना है, P इंटरसेक्शन Q, क्योंकि P Q का सबसेट है। जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो तो उसकी इंटरसेक्शन में क्या आता है, P आएगा। इन दोनों कॉमन एरिया, कॉमन पोर्शन, कॉमन वैल्यूज कौन सी आएंगी, A B E आएंगी। और A B E कौन से एलिमेंट है, जो कि P के, तो P इंटरसेक्शन Q में कौन सा एरिया शेड होगा, ये P वाला, ये P को आप शेड कर देंगे इस तरह, यानी P इंटरसेक्शन Q को आपने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, इस तरह सेंट्रल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट आपने लिखने हैं कि वो पोर्शन शेड करना है जिसमें से उसमें से आपने P इंटरसेक्शन Q वाला पोर्शन माइनस करना है। तो ये आपका P इंटरसेक्शन Q वाला पोर्शन कौन सा वेन डायग्राम है, ये वाला, ये P इंटरसेक्शन Q वाला पोर्शन है। इसको आपको पूरे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट के वो एरिया की उस पोर्शन की रिप्रेजेंटेशन करनी है जो कि P इंटरसेक्शन Q में ना हो। तो कौन सा है, इसको, इसके अलावा बाकी सारा पोर्शन आ जाएगा। इसकी रिप्रेजेंटेशन पर लेट्स सपोज आप वर्टिकल लाइन से करते हैं, तो आप इस यूनिवर्सल सेट में इस तरह वर्टिकल लाइन लगा देंगे। सिर्फ इसमें से जो P इंटरसेक्शन Q वाला एरिया है, जो P आपने शेड किया हुआ है, उसको छोड़ के बाकी सारी आपने जो है रिप्रेजेंटेशन जो करेंगे, लाइन लगाएंगे, पोर्शन को शेड करेंगे, ये आपकी P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन कौन सी होगी, इस P इंटरसेक्शन Q के एरिया को छोड़ के बाकी जितना एरिया है उसका वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो आपका P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका मतलब पोर्शन है, नेक्स्ट पार्ट है वो है P यूनियन होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस P यूनियन Q। इसकी उसी तरह वेन डायग्राम बनेगी। ये वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट, इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने, यूनिवर्सल सेट हो गया। उसी तरह ये Q हो गया और Q के P इसका सबसेट है, वो इसके अंदर आ जाएगा। अब हमें यूनियन लेनी है। जब एक सेट, ये P सेट Q का सबसेट है, तो जब P यूनियन Q लेंगे तो उसमें सारे एक एलिमेंट आएंगे, A B C D E आएंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी A B E आ जाते हैं। तो P यूनियन Q में क्या आएगा आपके पास, P यूनियन Q को अगर आप P यूनियन Q को आप हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर लें, तो इसमें कौन सा एरिया आएगा, ये जो Q है, Q सारा आपका आ जाएगा। इस Q को सारे को आप शेड कर लेंगे, इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे, लाइन लगा लेंगे, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी P यूनियन Q की। उसके बाद क्या करना है आपने, अब आपने P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। यूनिवर्सल सेट को वो पोर्शन, वो एरिया लिखना है, वो एरिया शेड करना है, वो पोर्शन आपने शेड करना है जो कि जिसमें से P यूनियन Q ना हो। P यूनियन Q वाला जो पोर्शन है वो आपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। तो P यूनियन Q वाला एरिया कौन सा है, ये वाला P यूनियन Q का एरिया, ये आपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लेना है। इसके अलावा यूनिवर्सल सेट, इसको फर्स्ट कर वर्टिकल लाइन से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये इस P यूनियन Q को छोड़ के बाकी जितना एरिया है वो सारा आप इसको इस तरह वर्टिकल लाइन लगा लेंगे, तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट। इस तरह वेन डायग्राम से आप P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर लेंगे। उसके बाद ये हमारे पास P माइनस Q होल कॉम्प्लीमेंट और Q माइनस P होल कॉम्प्लीमेंट रहेंगे, उसकी भी हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, P माइनस Q होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है U माइनस P माइनस Q। U
u माइनस p माइनस q। अब इसमें भी इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट p q का सबसेट है, ये q बन गया, p q का सबसेट है इसलिए p इसके अंदर बनेगा, रिप्रेजेंट होगा। अब हमने क्या करना है, पहले क्या करना है, आपने p माइनस q पहले फाइंड करना है। p माइनस q का मतलब ये होता है कि p वो एलिमेंट जो q में ना हो, p माइनस q वो एलिमेंट जो कि q में ना हो। तो p तो q का सबसेट है, p q का सबसेट है। तो p के जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है तो p माइनस q का आपके किस्म का एम्प्टी सेट होगा, यानी p माइनस q का एम्प्टी सेट है। p का ऐसा कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि q में, p के सारे एलिमेंट q में है, p में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि q में ना हो, p के सारे एलिमेंट q में मौजूद है। तो p माइनस q आपका क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, p के कोई एलिमेंट ऐसे नहीं है जो कि q में ना हो। अब फिर आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट माइनस p माइनस q, यूनिवर्सल सेट में से p माइनस q जो एरिया यहाँ रिप्रेजेंट हुआ है वो माइनस करना था। अब यहाँ p माइनस q है एम्प्टी सेट, कोई एरिया है ही नहीं। अब आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कि p माइनस q मौजूद ना हो, तो p माइनस q का आपका पोर्शन शेडेड पोर्शन है ही कोई नहीं, एम्प्टी सेट है, तो ये सारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। इस सारे यूनिवर्सल सेट को आप शेड कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें, ये आपकी सारी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी p माइनस q होल कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद लास्ट पोर्शन है हमारा, लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट है q माइनस p होल कॉम्प्लीमेंट, q माइनस p होल कॉम्प्लीमेंट। लास्ट पार्ट है q माइनस p होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है u माइनस q माइनस p। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया। उसी तरह बार बार डिस्कशन हो चुकी है कि आपका q जो है, p जो है वो q का सबसेट है, तो p के अंदर p बन जाएगा क्योंकि p q का सबसेट है। अब q माइनस p का क्या मतलब होता है, q माइनस p का मतलब है q के वो एलिमेंट जो कि p में ना हो, q के कौन से एलिमेंट p में नहीं है, यानी ये एरिया ये p का है, ये जो q के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो ये बाकी ये वाला जो एरिया है ये उन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि p में प्रेजेंट नहीं है। इसको आप इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दें, तो ये एरिया है ये आपके उन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि p में प्रेजेंट नहीं है। ये सारा रिप्रेजेंटेशन उन एलिमेंट्स की है जो कि p में प्रेजेंट नहीं है, इसको आपने हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, ये वो पोर्शन रिप्रेजेंट हो गया जो कि p में नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब हमने p q माइनस p होल कॉम्प्लीमेंट करना है। यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो कि q माइनस p में ना हो, तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो q माइनस p में ना हो, तो q माइनस p में कौन सा पोर्शन है जिसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगी है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलावा जितना पोर्शन है वो सब इसमें शामिल होगा, u माइनस q माइनस p, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कि q माइनस p में ना हो, ये q माइनस p वाला एरिया ये वाला पोर्शन आपने निकाल देना है, बाकी सबको आपने शेड कर देना है। उसको आप लेट्स सपोज वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वर्टिकल लाइन कहाँ आएंगी, जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। वर्टिकल लाइन कहाँ आएंगी, जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी q माइनस p को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपकी वर्टिकल लाइन वहाँ आएंगी जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगी, तो जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है वहाँ आप इस तरह आपकी वर्टिकल लाइन आ जाएंगे, p के अंदर भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएगा, और इस तरह ये सारा इस तरह वर्टिकल लाइन, ये सारा वो एरिया है, वो पोर्शन है जो कि q माइनस p होल कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह आपने अपने q माइनस p होल कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन कर दी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप इंशाल्लाह देखेंगे और अच्छी तरह समझेंगे, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 वो आप करने के काबिल हो जाएंगे। वो आपने खुद से करना है, इसको समझते हुए देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन खुद आप इसको फॉलो करेंगे, वो आप इंशाल्लाह कर पाएंगे।